दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा यूपी टेट की परीक्षा को लेकर। यूपी टेट की परीक्षा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी घोषणा हुई है। परीक्षा जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। आदर्श आचार संहिता 10 से 18 जनवरी 2022 के बीच में लग जाएगा। चुनाव तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। फरवरी से लेकर मार्च तक चुनाव होगा और मार्च के अंतिम या मई के फर्स्ट वीक में काउंटिंग होगी। तो सवाल है कि परीक्षा कैसे हो पाएगी। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि कर्मचारी अधिकारी व्यस्त रहते हैं और संडे को परीक्षा होना है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, जैसा कि डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी का बयान आया है, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया है कि परीक्षा हम जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरे सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तीसरे सप्ताह में परीक्षा हो जाएगा। इसका एक कारण है कि दिसंबर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे। आपको मालूम होगा कि ठंडक की छुट्टी रहेगी। शीतकालीन छुट्टी की घोषणा पहले ही की गई है, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो इसी वजह से किसी भी दिन परीक्षा को कंडक्ट कराया जा सकता है। तो जो जानकारी मिली है कि 11 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में कभी भी परीक्षा कंडक्ट हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तिथि का ऐलान अभी नहीं हुआ है। प्रस्ताव भेजा गया था 23 तारीख को लेकर, लेकिन परीक्षा जल्द से जल्द कराने की तैयारी है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जब अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी में व्यस्त हो जाएंगे तो परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो बड़ी खबर है कि परीक्षा 11 से लेकर 18 के बीच में कंडक्ट कराई जा सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। छात्रों में यूनिटी की जरूरत है, एकता की। छात्र आए तो 50 दूसरी जगह। छात्रों को इस समय एकता दिखाने की जरूरत है। जो छात्रों के भविष्य के साथ आज खिलवाड़ किया गया है, ये जो है आने वाले समय के लिए उदाहरण बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना। यूपी टेट का आपके सामने एग्जाम्पल 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी। सरकार ने उससे सबक सीखा, लेकिन सरकार को पता है कि कुछ नहीं होने वाला। सीटेट का भी आप कैंसिल कर लो। मुझे बताइए, जिन छात्रों का भी सीटेट फर्स्ट प्रथम से उनका शिफ्ट वालों का चल रहा है अंदर, और उनका अदर कॉलेजों में फाइनल हो चुका है, क्या वो किसी के छात्र से कॉल करके पूछ नहीं सकता कि क्या क्वेश्चन आए होंगे? ये वो शिक्षक उस छात्र की मदद नहीं कर सकता को क्वेश्चन आए होंगे? बताओ मैं अगर गलत कह रहा हूँ। आप इस चीज को समझिए। आपने एक शिफ्ट का निरस्त कर दिया। अभी ये है कि जो इन्होंने गलती करी है उस पर क्या कार्रवाई होगी? बताइए मुझे, उस आदमी का क्या कार्रवाई होगी? दूसरी खबर है लेखपाल भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर। लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन के संबंध में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई मैं आपको बता दूं। लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है। एएनएम भर्ती का नोटिफिकेशन यूपी के माध्यम से जारी किया गया है और कोई भी बाउंड नहीं है। अगर आपने पीटी में प्रतिभाग किया, आपके पास स्कोर कार्ड है, तो आप एएनएम भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से लेखपाल भर्ती में होने वाला है। लेकिन सबसे अहम है, क्या जो लोग आवेदन कर रहे हैं सभी को बैठने का मौका मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, नहीं मिलेगा। जिसकी मेरिट हाई होगी, एएनएम की छोड़ दीजिए, एएनएम में मेरिट बहुत कम जाएगी। लेकिन लेखपाल भर्ती की अगर हम बात करें तो लेखपाल भर्ती में मेरिट हाई जाएगी। इतनी भी हाई नहीं जाएगी, लेकिन जाएगी। 16.5 गुना से लेकर 18 गुना तक कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए लेखपाल भर्ती में बुलाए जाएंगे। परीक्षा चुनाव से पहले नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव से पहले नहीं होगी, संभावनाएं कम है। मतलब कि 1% चांस है कि परीक्षा, और 99% चांस है कि परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा चुनाव के बाद होगी। आपसे आवेदन ले लिया जाएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा? तो 27 से लेकर 5 जनवरी के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन 27 से लेकर 5 के बीच में आपको नोटिफिकेशन लेखपाल भर्ती का देखने को मिल जाएगा।
तो जमकर तैयारी करिए। परीक्षा आज हो या 4 महीने बाद हो, आप मानकर चलिए कि परीक्षा होगी और भर्ती कंप्लीट होगी। अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट आया है, जैसा कि मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि पुरानी भर्तियों को सबसे पहले कंप्लीट किया जाएगा, नई भर्तियां निकाली जाएंगी और नई भर्तियों में 5 लाख भर्तियां 3 साल के अंदर पूरी कर दी जाएंगी। आगे भी सरकारी नौकरी आएगी जो कि कंप्लीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भर्तियों को पेंडिंग रखा जाएगा, 1-2 भर्तियां छोड़कर सभी भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगे समय से। तो 5 लाख भर्तियों को अपने ही कार्यकाल में कंप्लीट करने का विचार है अखिलेश यादव का, पूर्व सीएम अखिलेश यादव का। कौन कौन सी भर्तियां आएंगी उसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से कई बार आपको बताया गया है। शिक्षक भर्ती आएगी, शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई घोषणा अखिलेश यादव के द्वारा नहीं की गई है। उनका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। मानदेय 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक हो सकता है, जिसका जिक्र घोषणा पत्र में होगा। उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। शिक्षा मित्रों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सबसे पहले 1 लाख पद होंगे, यानी कि 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। आगे जैसे जैसे पद वैकेंट होंगे भर्तियाँ की जाएंगी। वीडियो भर्ती आएगी अखिलेश यादव के कार्यकाल में। वीडियो भर्ती यानी कि ग्राम विकास अधिकारी जो ग्राम सेवक होते हैं, ग्राम विकास विभाग से आता है, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। चकबंदी लेखपाल की भर्ती आएगी अखिलेश यादव के कार्यकाल में, अगर उनकी सरकार बनती है। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि घोषणा पत्र का इंतजार करिए। युवाओं को सबसे बड़ा तोहफा घोषणा पत्र में देखने को मिलेगा। और जो यूपी SSSC के माध्यम से भर्तियाँ आई हैं, अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है तो हमारी सरकार बनेगी तो कंप्लीट कराया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं, आपकी बार जो लड़ाई है बीजेपी और एसपी की, तो आप खुले मन से बीजेपी या एसपी का सपोर्ट करिएगा, जो आपको बेहतर लगेगा। दोनों में से एक का चुनाव कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे सेटेबल हो, सबसे अच्छा हो। क्योंकि बीएसपी का वर्चस्व अभी दिख नहीं रहा है ग्राउंड पे। जब बीएसपी का वर्चस्व दिखेगा या कांग्रेस का वर्चस्व दिखेगा या आम आदमी पार्टी का वर्चस्व दिखेगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा गोदी मीडिया के नाम से पूरी मीडिया बदनाम हो चुकी है। इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए। और यहाँ पर देखिए लल्लन टॉप की खबर है। एक कार्यक्रम में CJI NB रमना ने भारतीय पत्रकारिता से हताशा जताते हुए कहा कि एक समय हमने घोटालों और दुर्व्यवहार पर अखबारों की वो रिपोर्ट देखी थी जो लहर ला देती थी, गंभीर नतीजे होते थे। अब इक्का दुक्का छोड़ दी तो कोई रिपोर्ट ऐसी देखने को नहीं मिलती। इस समय आपको केवल प्रचार प्रसार वाला रिपोर्ट देखने को मिलता होगा कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया। विपक्ष हताश है, विपक्ष हार रहा है, विपक्ष के पास दम नहीं है। मोदी जी ये करने वाले, मोदी जी बैंकॉक गए थे, मोदी जी अमेरिका गए थे। तो आपको पूरे समाचार पत्र में केवल भाजपा के बारे में जानकारी मिलती होगी। इक्का दुक्का की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो फ्रंट होता है, जो बड़ी खबरें होती हैं वह बीजेपी की तरफ से ही आती हैं। अन्य पार्टियां जो हैं, जो जनाधार रखते हैं, चाहे 10 सीट का या 15 सीट का, उनका कोई भी नाम है, उनका कोई भी नाम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह की खबरें आपको इस समय समाचार पत्रों में या अन्य मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। तो यह बहुत दुखदाई है। ऐसा एक कार्यक्रम में CJI NB रमना ने कहा है। अगली अपडेट है UPPSC की। बहुत ही बड़ी खबर है UPPSC परीक्षा कैलेंडर को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कई वैकेंसियाँ आने वाली हैं, कई भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका, परीक्षा होने वाली है, चुनाव भी 100 दिन बाकी है, चुनाव में कई भर्तियाँ लंबित हो जाएंगी। तो उसके लिए एक संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर भी जारी होगा। 2022 का कैलेंडर जारी होगा। कैलेंडर कब तक आएगा, सबसे अहम सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे जानकारी मिली है, कैलेंडर 2022 में आएगा, यानी कि जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में आपको UPSSC के माध्यम से 2022 का कैलेंडर देखने को मिलेगा। जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में। उसे उम्मीद है कि 17 से लेकर 26 के बीच में कैलेंडर आपको देखने को मिल जाए। जैसे ही चुनाव तिथि की घोषणा होगी उसके बाद मंथन शुरू हो जाएगा। तो अखिलेश यादव के बारे में एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। अखिलेश यादव का 11 पार्टियों से गठबंधन हो चुका है। आपको मालूम होगा 350 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। बाकी जो सीटें होंगी बची, उन्हें गठबंधन में वितरित कर दिया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद भारत, नमस्कार।